जय माता दी। दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय। मैं तीन नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पे बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पे चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं जो ग्राहचित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकटभ का नाश, मैं शत्रुर का वध, शुभ निशुभ प्रसंहार के प्रश्न का पाठ करूंगी तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी जो ग्राहचित और भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का स्मरण करेंगी, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनको पाप से आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनके घर में कभी भी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इससे सबको एक राजचित हो भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्मा को सुना पड़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्मा महामारी जन समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे इस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है। उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा संविधान बना रहता है। इसलिए बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर इस चरित्र का पूरा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा आदि करेगा, उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन, धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा ने मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में की वे मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे इस महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुष शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्मा का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भयंकर ग्रह प्राण शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। पाठ मात्र से राक्षसों और भूतों, पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे शरीर की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अद्य, दूध, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों से पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से एक वस्त्र जो मेरी आराधना की जाती है, उसे मुझे जितनी प्रसन्नता नहीं होती उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा दानव से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश पर या बंधन के स्थान पर ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान के आने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्र प्रहार के होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं पर उपस्थित होने पर जो कि मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। श्री कहते हैं, योग का प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति या भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे।
संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुक तथा महाबली निशुम्भ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने से शेष दैत्य पाताललोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट हो जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही इस विश्व को जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पे संतुष्ट हो विज्ञान एवं सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। जय माता दी।